सर, आपके आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं। इस 100 साल की सफर को, जैसे आप कह रहे हैं, अगर रिजिड होते तो 100 साल तक टिकते ही नहीं। इस 100 साल के सफर को कैसे देखते हैं? 100 साल के सफर को कुछ बातों की तो सेटिस्फेक्शन है, जी। एक अनसेटिस्फेक्शन, एक डिससेटिस्फेक्शन भी है। किस बात की तो डिससेटिस्फेक्शन? सेटिस्फेक्शन इस बात की है कि 100 साल बाद भी संघ संघ है। ओके। हम जिन बातों को लेकर चले वो आज भी मेंटेन है हमारे में। दूसरी बात, संघ आज भी जवान है, युवा है। ये बूढ़ों का संगठन नहीं है। संघ में नई जनरेशन उसी प्रकार से आ रही है, तो संघ को इस बात का भी सेटिस्फेक्शन है। तीसरी बात ऐसी है कि समाज ने संघ को स्वीकार किया। एक बड़ी संख्या में समाज अपने आप संघ के साथ जुड़ने को तैयार हो रहा है। डिससेटिस्फेक्शन ऐसा है कि जिन्होंने संघ की स्थापना की थी, डॉक्टर हेडगेवार, तो उन्होंने एक बात कही थी, संघ का जन्म अपनी शताब्दियां मनाने के लिए नहीं हुआ। हम शीघ्र अपने काम को पूरा करना चाहते हैं। हमारे को डिससेटिस्फेक्शन ऐसी है कि हम जो करना चाहते थे कि जैसा समाज बनाना है, वो जो हमारा सपना था, वो समाज बनाने के काम में हमको 100 साल लग गए और कुछ समय और भी लगेगा। इतने साल नहीं लगने चाहिए थे। एक ही डिससेटिस्फेक्शन हमें है। तो अभी जहां तक पहुंचना था संघ वहां नहीं पहुंचा है। लेकिन सर, इन 100 सालों में, जैसे आपने समाज की बात करी, इन 100 सालों में हमारे समाज ने भी कई बदलाव देखे हैं। कुछ ऐसे भी बदलाव हुए हैं जो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। लेकिन जब भारत की हम बात करते हैं, समाज में बदलाव की बात करते हैं, तो ये बताना चाहूंगी कि राष्ट्रवाद की जो भावना हम पिछले कुछ सालों में भारत में हमने देखा है, लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं राष्ट्रवाद की भावना की तरफ। सनातन की बातें कर रहे हैं, सनातन की तरफ झुकाव हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति को वो नकार रहे हैं। ये जो बदलाव समाज में पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है, इसकी वजह संघ क्या देखता है? मुझे लगता है कि देश की स्वाधीनता के बाद हमको हमारे भाग्य के निर्धारण का अवसर प्राप्त हुआ। 1000 ईयर हमारा कंटिन्यूस स्ट्रगल में रहा। ये जब तुर्किश, मुगल, ये जो इन्वेजन हुए, उस सारे में हमारे इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर गए। जी। ब्रिटिश राज रहा तो लॉस ऑफ मेमोरी हो गया, आत्मविस्मृति हो गया। ये जो 75 ईयर्स है, इस 75 ईयर्स में हमको हमारे भाग्य के निर्धारण का अवसर जब प्राप्त हुआ है, तो धीरे धीरे करके अपने को जानने की इच्छा भी लोगों की बढ़ी है। जी। और ये जो सारे देश के अंदर राष्ट्रभाव, या जिसको हम कह रहे हैं कि अपनी संस्कृति का गौरव, ये सब जो जग रहा है, ये इट इज ए पॉजिटिव साइन। ओके। ये जो भारत की आध्यात्मिकता आधारित हजारों साल का जो जीवन था, उसको जानने की इच्छा जी। और उसके साथ जीने की इच्छा समाज की खड़ी हो रही है। ओके। आप जो यंग पीढ़ी का अभी जो म्यूजिक प्रेजेंटेशन देख रहे थे, या मैं कभी कभी आर्ट ऑफ लिविंग, जग्गी वासुदेव जी, ऐसे सब लोगों के यहाँ देखता हूं, या हमारे पास भी जो लोग आते हैं, वो जब प्रश्न करते हैं तो उनके मन के अंदर दो ही बातें होती हैं। एक, अपनी देश संस्कृति को जानने की इच्छा, और दूसरा, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट। ओके। और तुष्टीकरण की राजनीति तो नकारनी चाहिए सबको, मुझे लगता है। ये जो मॉन्टेमिर्लो अवार्ड से लेकर, खिलाफत से लेकर जो अपीजमेंट की पॉलिसी चली, उसका कारण देश का विभाजन हुआ। जी। बहुत अनफॉर्चुनेट था। हजारों साल राज्य दूसरों का रहा, राष्ट्र बटा नहीं। पहली बार भारत का विभाजन जो है, ये 47 में हुआ, ड्यू टू दिस पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। मुझे लगता है कि समाज में राष्ट्रभाव जगेगा तो ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट समाप्त होनी थी सारे उसमें से, तो उसका ये परिणाम है। सर, हम बदलाव की बात कर रहे हैं, तो आपसे ये बात पूछ ही लूं कि जब से भाजपा सरकार में आई है, तब से आरएसएस के लिए क्या बदला है? क्या ये सच है कि लोगों की उम्मीदें आरएसएस से बहुत ज्यादा जग गई हैं? उनको ऐसे लगता है जैसे सरकारी कोई काम हो तो आरएसएस को अप्रोच कर लो, आरएसएस सुपर पावरफुल है, यहां बोलो तो सारे काम हो जाएंगे। कैसे एक्सपेक्टेशंस हैंडल कर रहे हैं लोग कि ये तो सच्चाई है, ये समाज में जरूर बदला है? नहीं, मुझे लगता है कि संघ के काम के लिए, संघ का काम एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम है। जी। ये जोड़ने का काम अपनापन, आत्मीयता के आधार पर ही होता है, मित्रता के आधार पर ही होता है। जी। तो बीजेपी की सरकार आने से संघ के काम में कोई अंतर पड़ेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। वो तो संघ के स्वयंसेवकों के, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर ही होने वाला है। हां, एक बात जरूर है कि संघ का मूल जो काम है, वो उसके कुछ
हमारे जिसको कल्चर एंड टेक्सचर कहते हैं उसमें दो तीन बातें हैं। एक है प्रसिद्धि परागमुखता, हम लोग प्रचार से दूर रहते हैं। अनामिकता, हम नाम वगैरह को आगे बढ़ाते नहीं है सारस में से। या हम जिसको कहते हैं कि निस्वार्थता। ये जो अनामिकता है, प्रसिद्धि परागमुखता है समाज के अंदर, तो आज संघ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है कभी कभी। तो बहुत सारी बातें ऐसी मीडिया में छपती रहती हैं जिनके कारण से, जिनका संघ से कोई संबंध होता नहीं है। ऐसे सब बातों के भी प्रश्नों का उत्तर हमको देना पड़ता है। ये थोड़ी हमारी कठिनाई बढ़ गई है। पर लोग जब दूसरी जो बात आपने कही कि जो लोग कुछ कामों के लिए आते हैं, आने के बाद आने वाला अपनी अपनी दृष्टि से आता है, लेकिन आने के बाद थोड़े दिन बाद उनको ध्यान आ जाता है कि यहाँ कुछ होने वाला तो फिर वो टिकता वही है जो हमारा हो जाता है। वो आने वाला हर भाव से आता है। बाकी एक जरूर हम करते हैं कि ऐसे सब लोग अगर कुछ जेन्युइन बातें ऐसी बताते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में अपने स्वयंसेवक जो काम करते हैं उन तक हम जेन्युइन बातें पहुंचाते भी हैं। लेकिन लोगों के व्यक्तिगत काम, ये सारी अपेक्षाओं से सामान्यतः इन सब में संग जाता नहीं। जो लोग आते हैं वो थोड़े दिन में उनको ध्यान में आ जाता है कि यहाँ ये हम थोड़ा गलत दरवाजे पर आ गए, समय खराब कर लिया, फिर वो अपने सही रास्ते को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा, वो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ अरुण जी, एक शब्द है परसेप्शन, और ये बड़ा प्रभावी शब्द है, और परसेप्शन हमारे समाज में ज्यादातर मीडिया ही बनाती है। इसलिए मैं दुनिया की एक जानी मानी मैगजीन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने हाल फिलहाल संघ के ऊपर एक आर्टिकल लिखा। शीर्षक उस आर्टिकल का था इनसाइड द आरएसएस, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वॉलंटियर ग्रुप। इकोनॉमिस्ट ने लिखा था ये, और बहुत पॉपुलर हुई ये आर्टिकल। मैं उस आर्टिकल से एक एक्सर्प्ट पढ़ना चाहती हूँ, फिर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। उन्होंने इस आर्टिकल में ये लिखा, टू बी क्लोज टू द आरएसएस इज टू बी क्लोज टू पावर. A former head of India's space agency was in the audience, as was at least one billionaire. And if Mr. Bhagwat's speech echoed themes beloved of India's Prime Minister, Mr. Modi, that is because he is one of the club. He joined the RSS when he was 8 and was a full-time RSS pracharak until he entered politics in his 30s. Since being elected Prime Minister in 2014, Mr. Modi has filled his cabinet with RSS men. आप इसका क्या जवाब देंगे? मोदी जी ने अपने कैबिनेट में आरएसएस के लोगों को भर दिया है, यही है एक्यूजेशन। तो मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये जनसंघ और बीजेपी की 1951 से लेकर 2014 की साधना का परिणाम है जी। 63 इयर्स की उनकी जर्नी है जी। एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ। पहले इलेक्शन में रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी बनी, 4 सांसदों से वो शुरू हुए और वहां से चलते हुए 2014 में वो बने। तो मुझे लगता है कि ये जो उनकी साधना है पार्टी की, उसका ये परिणाम है। और मोदी जी फिल्ड हिज कैबिनेट विद द पर्सन्स। ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके जो इलेक्टेड लोग हैं उनको उन्होंने भरा है। वो कोई आरएसएस के लोगों को नहीं भरा उन्होंने। जो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में से चुनकर आए उनको उन्होंने लिया है। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। पीपल हैव वोटेड देम, पीपल हैव सेलेक्टेड देम। आउट ऑफ दो सेलेक्टेड, मोदी जी हैव सेलेक्टेड हिज कैबिनेट। यस। तो इतना ही हमको मान के चलना चाहिए सारस में से। और संघ के निकट आने जो लोग आते हैं, जो आपने कहा बहुत सारे लोग आते हैं, वो हमारी संघ की साधना है। हमारा संघ का एक संपर्क विभाग है, आउटरीच है। मान लो आज हमारे कार्यक्रमों में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है या स्पेस साइंटिस्ट आता है, तो वो 5-7-10 साल की हमारी साधना होती है जी। हम वर्षों से उनको संपर्क करते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं, हम कांटेक्ट करते हैं, फिर उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, फिर हम उनके साथ रिलेशंस कल्टीवेट करते हैं, फिर उनको संघ के निकट लाते हैं। वो उसके कारण से संघ के कार्यक्रम में आते हैं। ओके। नॉट ड्यू टू दिस पावर चेंज। वो सब लोग जो है, और ये प्रक्रिया हमारी आज से नहीं है जी। जिस समय बीजेपी पावर में नहीं थी उस समय भी ये प्रक्रिया चलती थी जी। अभी हमारे पास कार्यकर्ता ज्यादा है तो हमारा आउटरीच ज्यादा है जी। जिस समय संघ छोटा था तो हमारा आउटरीच ये कम था। ये संघ के काम का हिस्सा है
मुझे लगता है कि जो लोग संघ के कार्यक्रमों में ऐसे सब आते हैं वो इसलिए नहीं आते कि दे वांट टू कम नियर द पावर थ्रू आरएसएस। ओके। वो हमारे संघ के संबंधों के परिश्रम के कारण से आते हैं। दोनों की अपनी अपनी साधना है। हाँ। और उस क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया है वो मोदी जी की कैबिनेट में चले गए। संघ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम के परिणाम के कारण से संघ आगे बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।